अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टीम। अभी देखो हम लोग जो है ना कल लास्ट टाइम जो वर्क कर रहे थे, मैंने अपने मॉडल को ओपन किया था, अपने को फैमिली में वर्क करने का है। तो मैं यहाँ से अपनी फैमिली के अंदर फिटिंग 3 जो है ना मैं नाम दिया था, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब अपने को जो है ना करना क्या है उसके अंदर आगे अपने को सेक्शन 3 को अपने को क्रिएट करना था, वो पेंडिंग था। एंड उसी के साथ-साथ उसके अंदर फ्रंट एलिवेशन में जाके उसका पैरामीटर ऐड करके उसका हाइट कैसा डिफाइन करना है, डक्ट कैंटर कैसा अप्लाई करना है, सारी चीज़ों पे काम करना था। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखो मेरे पास जो है ना यहाँ पे ऑटोकैड ओपन किया था मैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना जो कर्व जो डक्ट आ रहा है वो है टोटल यहाँ पे 550। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 550 को जो है ना यहाँ पे माइनस डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसका जो टोटल जो आई मीन जो इसका हाफ आ रहा 550 का 275 हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ एल आई मैं लाइन ले लिया एंड यहाँ पे ऑफसेट मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 150, ओके। अब ये वाले पॉइंट्स जो है ना 150 अपने को स्टैंडर्ड है लेने का, ओके। एंड वो भी अपने को क्या करना है रेफरेंस प्लेन से बाहर हमको लेना है, अंदर नहीं लेना है, ओके। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद अब हम लोग जो डिवाइड करें 550 को डिवाइडेड बाई 2 करें 275 वैल्यू आ रहा, वो 275 को ये वाले रेफरेंस प्लेन से ऊपर लेना है एंड ये रेफरेंस प्लेन से पीछे लेना है, ओके। तो एल आई ऑफसेट यहाँ पे डाल दियो 275, ये वाली लाइन से जो ना मैं ऊपर यहाँ पे ऑफसेट ले लेता हूँ, ठीक है। एंड ये वाली लाइन से जो ना मैं यहाँ पे पीछे ऑफसेट ले लेता हूँ, ठीक है। अब ऑफसेट लेने के बाद जो है सिंपल अपने को क्या करना है क्रिएट के अंदर से यहाँ पे स्वीप कमांड का यूज़ करना है। अब स्वीप कमांड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है स्केच पाथ, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे स्टार्ट एंड आर्क रेडियस, इस पे क्लिक करो। अब हमारे पास यहाँ पे एक इंटरसेक्शन लाइन है 45 डिग्री में, यहाँ पे ये वाला एक इंटरसेक्शन लाइन पे क्लिक करो एंड कर्व यहाँ पे आ रहा है अपने पास 425, ठीक है। तो अब देखो मैं ऑटोकैड में आ गया। अब मेरे पास आ रहा था 275, अगर मैं इसके अंदर प्लस 150 जो मैं एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया था उसको भी अगर मैं यहाँ पे काउंट करूंगा तो टोटल वैल्यू मेरे को आ रहा है 425, जो इसके हिसाब से एक्चुअल में करेक्टली मैच अप हो रहा। तो हम सही वे में काम कर रहे हैं बोले साहब। तो मैं इसको एक बार फिनिश कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है एडिट प्रोफाइल का। तो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन व्यू पे क्लिक करो। अब ओपन व्यू पे क्लिक करने के बाद जो है ना मैं पे जो है ना सेंटर में जो है ना लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ क्रिएट करने का सेंटर पॉइंट, ओके। इधर से देखो मैं एक डायरेक्शन में आ रहा हूँ लेफ्ट डायरेक्शन में एंड यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ 275। जो भी मेरा टोटल डक्ट रहेगा उसका मुझे यहाँ पे हाफ वैल्यू लेना पड़ेगा एंड सीधा मुझे यहाँ पे ऊपर एक हाइट डिफाइन करना है 90 डिग्री में, जो अप्रॉक्सीमेट 200 में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे टोटल डक्ट का विड्थ अपने पास था 550, तो यहाँ पे उसको ऐड इन कर लेंगे एंड सिमिलरली 90 डिग्री के अंदर जो है ना यहाँ पे 200 हाइट जो हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में डिफाइन करे थे, सेम यहाँ पर भी हम 200 डिफाइन कर लिए एंड रिमेनिंग जो भी 275 यहाँ पे बचे हुआ है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको क्लोज करके यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। एक बार फिनिश करने से क्या होता है आपका प्रोफाइल क्रिएट होता है, फिनिश करने और एक बार फिनिश करने से आपकी प्रोफाइल वो पाथ के हिसाब से क्रिएट होके इस तरीके से कर्व विजिबल होती है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है रेफरेंस लेवल पे जाना है, जो एक्स्ट्रा लाइन जो आ रहे थे यहाँ पे सारे एक्स्ट्रा लाइन को मुझे यहाँ पे डिलीट कर देना है एंड उसके बाद मुझे आना है फ्रंट एलिवेशन के अंदर आरपी, मुझे यहाँ पे एक हाइट का जो है रेफरेंस प्लेन डालना है एंड यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसकी हाइट को भी जनरेट कर सकूँ। अब यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट लॉक हो गए, बचे हुआ अपना ये लास्ट स्वीप। तो स्वीप को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे एंड वापस से जो ना ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, ठीक है। एंड यहाँ से ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लॉक कर लो एंड उसके बाद फिनिश कर दो, फिनिश कर दो। अब डायमेंशन चेक करने की बारी है, डी आई यहाँ पे हम लोग एक हाइट का जो ना पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब डायमेंशन चेक करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लो, क्रिएट पैरामीटर के अंदर यहाँ पे चले जाओ। हाइट इज इक्वल टू 350 है, मैंने चेक किया था, अगर आप वहाँ एक और बार क्रॉस चेक कर लो। यहाँ पे डक फिटिंग अपनी मुझे 350, तो मैं जो है ना उसके हिसाब से यहाँ पे ऐड इन करके ओके कर रहा हूँ, ठीक है। अब होने के बाद 3D के अंदर आ जाओ, हम लोग सबसे पहले फैमिली टाइप के अंदर जाके हाइट 350 यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे एंड यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर दो। लास्ट में हम लोगों को करना है जॉइन ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक, सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक, देन सेकंड ऑब्जेक्ट एंड कर्व ऑब्जेक्ट पे क्लिक, ओके सिंपल। तो फिटिंग अपनी कंप्लीटली रेडी हो गई, ओके। अब रेडी होने के बाद हमारे को डालना है ये कर्व फेस पे एक डक्ट कनेक्टर एंड ये नीचे वाले फेस पे एक डक्ट कनेक्टर एंड यहाँ पे ऊपर वाले फेस पे एक डक्ट कनेक्टर, 3 डक्ट कनेक्टर डालना है। तो हाँ जो क्रिएट में चले जाओ एंड डक्ट कनेक्टर ले लो। आउटर फेस पे ऐड इन करना है, ये चीज़ का ज़रा ध्यान रखो
एंड जो भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं एकदम इत्मीनान से एंड आराम से करो। ओके, तो सबसे पहले मैं जो है ना इसका हाइट का पैरामीटर डिफाइन करता हूँ क्योंकि ईजिली अपने को मिल जाता है यहाँ पे। अब अपने को यहाँ पे विड्थ डिफाइन करना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे L1 जो है अपने पास 400, ठीक है। अब दोनों पैरामीटर डिफाइन एक्चुअल करेक्टली होने के बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे आपके पास है एक सिस्टम क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे है सप्लाई एयर, ठीक है। हम आपको इसको रिप्लेस करना है फिटिंग के साथ, तो यहाँ पे फिटिंग को सिलेक्शन कर लो, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद जो है ना हमारी ये फिटिंग पे जो भी अपने को जो भी कनेक्टर पे अपने को डिटेल देना था सारे डिटेल हो गए। अब आ जाइए कर्व पे। अब कर्व के लिए हम लोग जो है ना कोई भी यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट करे हुए नहीं है, ठीक है। तो हाइट के लिए क्या है, प्री डिफ़ॉल्ट हमारे पास पैरामीटर रहेगा, तो पहले हाइट के लिए पैरामीटर ले लेंगे। एंड विड्थ हमारे को यहाँ पे हम डिफाइन करे थे 550, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके जो है ना हम यहाँ पे विड्थ के सेशन में 550 यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद सिस्टम क्लासिफिकेशन में गए, सेम इसके अंदर भी सप्लाई एयर की जगह हम यहाँ पे रिप्लेस करके इसको फिटिंग को सिलेक्शन कर देंगे। और जैसा ही आप यहाँ पे अप्लाई कर लो या तो बाहर आ जाओ, ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वर्क कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम आपको ये वाला एक फिटिंग पे पैरामीटर देना है। सबसे पहले हाइट ले लेंगे, देन इसका जो विड्थ है मे बी 600 आएगा लेंथ, एंड यहाँ पे इसका सिस्टम क्लासिफिकेशन फिटिंग। इस तरीके से ना हम आराम से फिटिंग को कम्प्लीटली कर लिया। अब फिटिंग को एक और बार हम लोग सेव कर लेंगे, लास्ट टाइम करे हुए बट फिर भी एक और बार सेव कर लेंगे। अब मेरे पास बैक साइड जो है ना मेरे पास मॉडल ओपन है, तो मैं पे लेवल 1 ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैकेनिकल लेवल 1। अब मेरे को फिटिंग को जो है ना बेसिकली यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। तो उस ठीक है, अभी आ जाओ यहाँ पे फैमिली के अंदर एंड यहाँ से फिटिंग को लोडिंग टू प्रोजेक्ट कर लेंगे। अब लोडिंग टू प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो, अगर मैं यहाँ पे प्लेस किया फिटिंग को, देन बाद में मैं फिटिंग को सेलेक्ट करके स्पेस बार का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बट एक्चुअल में देखो ये जो कर्व फेस है ऊपर आ रहा है एंड यहाँ पे मुझे कर्व फेस नीचे होना है, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल टाइम पे अगर मैं स्पेस बार का अगर यूज़ करूँगा तो मुझे सेम जो है ना रोटेशन नहीं मिलेगा। तो मैं इस तरीके से फिटिंग को रख के जो है ना फिटिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ डबल एम, यही पॉइंट से मैं इसको मिरर कर लेता हूँ, ठीक है। मिरर करने के बाद ऑटोमेटिकली मुझे एज रिक्वायरमेंट मुझे फिटिंग मिल जाती। एंड ये ऊपर वाली जो फिटिंग एक्स्ट्रा है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अलाइनमेंट, ठीक है। मुझे यहाँ तक मेरी फिटिंग होना है, इस पे क्लिक किया, फिटिंग ये वाली है, इस पे क्लिक, ठीक है। एंड नीचे इधर तक आना है, तो नीचे कहाँ तक होना है वहाँ पे क्लिक करो, किसको नीचे लग जाना है, इसको नीचे लेके जाना है, इस पे क्लिक, सिंपल। अब उसके बाद पूरा ड्राइंग को सेलेक्ट कर लो, बी एक्स सेक्शन बॉक्स के अंदर चले जाओ एंड चेक दिस आउट। फिटिंग अपनी नीचे है तो सिंपल हम अलाइनमेंट कर लेंगे। ए एल करें, मेरे को फिटिंग ये वाले टॉप फेस तक आना है, ठीक है। एंड ये वाला टॉप फेस पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली दोनों के दोनों यहाँ पे मैच होते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे अपने को हर बार प्रॉब्लम होती, जब भी आप अलाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना फिटिंग आपके नेटवर्क में कनेक्ट नहीं होती, आपको क्या करना पड़ता, मैकेनिकल लेवल 1 पे जाना पड़ेगा। एंड वहाँ से जो है ना हम आपको डक्ट को थोड़ा यहाँ पे बैक साइड मूव करके एंड रिकनेक्ट यहाँ पे करना। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ बट मुझे यहाँ पे पॉइंट नहीं बता रहा, तो मैं जो है ना यहाँ पे जब मैं इसको एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टैब की का यूज़ करता हूँ जिससे मुझे पॉइंट विजिबल होता है। एंड वहाँ पे मैं अपने जो है ना डक को ड्रॉप कर देता हूँ या फिर वहाँ पे छोड़ देता हूँ, जिससे क्या है कि मेरी ऑटोमेटिकली आगे की जो फिटिंग है वो कनेक्ट होती है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे टैब की का अगर यूज़ करूँगा तो चेक दिस आउट, ऑटोमेटिकली मेरे को सारे डिटेल नेटवर्क के अंदर मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से सेम मैं पे डिटेल आगे का मुझे डक्ट ड्रॉ करना है, तो विड्थ अपने पास स्पेसिफाइड है 550, हाइट अपने को स्पेसिफाई करे सो है 350, बीओडी अपने पास है 2725। सारे डिटेल डिफाइन करने के बाद सिंपल हम यहाँ पे फिटिंग के मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ तक मुझे जो है ना अपना डक्ट रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे इसको सेंटर में क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो आगे के जो डक्ट हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना प्रॉब्लम है, बट हम लोग जब वर्क करेंगे जब उसको सारी चीज़ों को देख लेंगे कहते हैं। एंड मुझे ये साइड का भी डक्ट क्रिएट करना है, तो सेम चीज़ 400 में यहाँ पे विड्थ लूँगा, 300 में इसका यहाँ पे हाइट डिफाइन कर रहा हूँ। बीओडी है 2750, बीओडी 2750 डिफाइन करने के बाद यहाँ से आप इसको स्टेट ले लो। एल्बो क्रिएट करना है इसलिए मैं डक्ट को थोड़ा आगे ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मुझे एक्चुअल में जिधर तक रिक्वायर्ड है मैं उधर तक लेता हूँ। अगर थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर सेशन अगर लॉन्ग जा रहा तो प्लीज़ मैनेज कर लो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एल्बो का सेम रेडियस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैं ऑटोकैड के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरा बैक साइड का डक्ट कितना है, 400 इसका विड्थ है। तो सबसे पहले जो है ना विड्थ रेडियस अपने पास है 150 डिवाइडेड बाय 400 डक्ट विड्थ है। एंटर करने के बाद प्लस 0.5, तो टोटल वैल्यू आ रही 0.5
875 ये वैल्यू को हम कॉपी कर लेंगे एंड ये एल्बो को सेलेक्ट करो, एडिट टाइप के अंदर चले जाओ, डुप्लीकेट करने के बाद वैल्यू को पेस्ट करो एंड यहाँ पे ओके। एंड रेडियस मल्टीप्लायर के अंदर यहाँ पे आप उसके जो ये रेडियस कॉपी हुआ था पेस्ट करके यहाँ पे ओके कर दो एंड यहाँ पे चेक करो ऑटोमेटिकली आपका जो एल्बो है क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर मैं इन सारे चीज़ों को आपको मैं अगर सेक्शन बॉक्स के थ्रू 3D में अगर मैं आपको बताएं तो चेक करो सारे डिटेल अपने कंप्लीट हो गए एंड प्लस पॉइंट अपने पास क्या है, सारी चीज़ें एक नेटवर्क के अंदर विजिबल हो रही। आप इसको एचडी करके शेडेड में या फिर जो है ना एच एल करके हिडन लाइन में एंड डब्ल्यू एफ करके जो है ना वायर फ्रेम के अंदर इजीली देख सकते हैं। ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली हिडन लाइन के अंदर ही काम कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से जो है ना बेसिकली एचवीएसी का वर्क होता। अब ये होने के बाद अपने को नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे रेड्यूसर क्रिएट करना है एंड यहाँ पे अपने को एल्बो क्रिएट करना है। तो ये चीज़ों को कैसा क्रिएट करना एंड आगे की ये जो डक्ट फिटिंग है इसको कैसा क्रिएट करना, इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग आगे के सेशन में जो है ना हम काम करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो है सेशन अमेजिंग लगा होगा एंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो भी मैं आपको डिटेल बताया फिटिंग के रिलेटेड हो गया या फिर कनेक्शन के रिलेटेड हो गया या फिर नेटवर्क के अंदर किस तरीके से उसको कनेक्ट करना उसके बारे में हो गया, ये सारी चीज़ों को जो है आप एक बार जो है प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ठीक है, एंड इंशाल्लाह आने वाले जो है टॉपिक के अंदर आगे की डिटेल्स को हम कवर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।